और दूसरी इसमें एक चीज हमने और ऑप्शन दी है, आमतौर पे ये आम थ्रेशर जितने भी आपने देखे होंगे, जी। यहाँ का जो गैप है ये कम रहता है, बिल्कुल। क्योंकि 2.5 इंची 2 इंची गैप रहता है। अच्छा जी। उसमें क्या होता है, जब गीली फसलों पे मशीन चलती है जी। तो ये जो फिल्टर हैं ये चोक हो जाते हैं अंदर से, जी। और आदमी को या अपने लेबर को बाद में खोल के ढक्कन उसमें से रॉड या कोई पत्ती मार के साफ करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। इसमें हमने ये ऑप्शन दे दिया है, 4-4 इंची के सुट्टे दिए हैं इसमें। बहुत बढ़िया, जो मतलब वैक्यूम, गैप को आपने हाँ, बढ़ा दिया। गैप बढ़ा दिया। इसमें जितना आपको सुट्टा यहाँ से मिलेगा उतना ही ऊपर से है। इसमें चोक होने का 1% भी चांस, उनका सिस्टम है सब्सिडी का। जी। किसी स्टेट में 2.5 लाख तक की भी है जी। 4 टन के ऊपर, किसी स्टेट में 1 लाख तक की, 80,000 तक की। वो गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग सभी स्टेट में सब्सिडी उपलब्ध है। हल्की फसल है, कचरा कम है, जी। तो आप ये 1 नंबर पे चलाइए। अगर अपनी फसल जैसे चने वगैरह आ गए, जी। उसमें थोड़ी सी लकड़ी हैवी रहती है, अपनी बुश टाइप में आएगी, और जी। ये डबल पुली है, ऊपर भी डबल पुली है। जी। इसको 9, 10, 11, 12 के सेटअप में हम बनाते हैं। अच्छा जी। आपका 9 और 12 का सेटअप जो है वो 540 पे चल जाता है, और 11, 12 का जो है वो आपका 1000 आरपीएम 750 आरपीएम। किसान साथियों, दुनिया भर की तमाम तरह की फसल निकालनी हो, या भाई साहब अच्छी क्वालिटी के साथ में एक ऐसा दाना निकालना हो जिसको आप सीधा मंडी पे ले जाके बेच सकें, तो चुनिए न्यू विश्वकर्मा कंपनी की तरफ से आने वाला न्यू विश्वकर्मा का मल्टी क्रॉप थ्रेशर। इस थ्रेशर की संपूर्ण खूबियों के बारे में जानने वाले हैं। सब्सिडी वगैरह क्या कैसी मिल जाएगी, फाइनेंस सुविधा अवेलेबल है या नहीं। मिलते हैं सर से और जानते हैं हर जानकारी इस थ्रेशर की। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। हम आपके माध्यम से किसानों को ये हमारा साइड टोकरी मॉडल जो थ्रेशर है इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। ये हमारा मल्टी क्रॉप एक्सल फ्लो साइड टोकरी थ्रेशर मॉडल है जी। और इसमें जो अपना अनाज है वो ये टोकरी में आप डाल के और अपनी थ्रेशिंग कर सकते हो। और इसमें ये फीडर बॉक्स में चैन सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पे इसमें जो बेल्ट का ये सिस्टम दिया गया है, इसको आप ये एडल के माध्यम से लूज या टाइट कर सकते हो। बिल्कुल सर। और इसमें क्या है कि जैसे आपका माल ज़्यादा आ रहा है या बाई संजोग कोई भगवान ना करे कुछ भी होता है, तो ये बेल्ट आप लूज करके ये टोकरी रोक सकते हो। अच्छा जी। इसमें ये साइड टोकरी का ये मॉडल है। और बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे हम बात करना चाहें छन्ने की, जी। तो इसमें छन्ने में हमारे में डबल पुली दी गई है। बिल्कुल, ये हमारा जो झरना होने वाला है। झरना होने वाला, इसमें डबल पुली आती है, डबल बेल्ट की। जी। तो इसमें आप अगर आरपीएम आपको किसी फसल में जैसे छन्ने की सफाई नहीं हो रही है, जी। तो आप छोटी पुली पे भी लगा सकते हो। अगर आपका पर्याप्त है तो बड़ी पुली पे सेटिंग जा रही है बिल्कुल। सभी मशीनों की। अच्छा सर, हमारी ये जो मेन पुल्ली होने वाली है, हाँ जी। इसको हमारा किसान भाई कितने कितने आरपीएम में चला सकता है, और यह पुल्ली किस तरीके की होने वाली है, सेफरेट है या बुश वाली है? नहीं सर, ये पुली अपनी बुश टाइप में आएगी, और जी। ये डबल पुली है, ऊपर भी डबल पुली है जी। इसको 9, 10, 11, 12 के सेटअप में हम बनाते हैं। अच्छा जी। आपका 9 और 12 का सेटअप जो है वो 540 पे चल जाता है, और 11, 12 का जो है वो आपका 1000 आरपीएम 750 आरपीएम पे चल जाता है। मतलब किसान साथियों, आपके पास पुराने हैं नए ट्रैक्टर्स भी है ना, तो आपको ट्रैक्टर्स बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने किसान भाइयों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए इस थ्रेशर के अंदर 1000 आरपीएम और 540 आरपीएम वाली जो है पुल्ली का सेटअप दिया हुआ है। उसके अलावा हमारा ये टोकरी उधर से उठाने के लिए ये गियर सिस्टम दिया है। जी। यहाँ पे इसमें रोप लग जाती है, बिल्कुल। आप इसको बड़ी आसानी से ऐसे घुमा के टोकरी को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सर, थ्रेशर में जरूरत होती है हैवी ड्यूटी फ्राई व्हील की, बिल्कुल। तो इसके अंदर जो फ्राई व्हील की संख्या है वो कितनी होने वाली है? हमारे सर इसमें डबल फ्राई व्हील आता है। जी। ये सामने का जो फ्राई व्हील आता है ये 1 क्विंटल 10 किलो के करीब में आता है। जी। और एक इसमें बैक साइड में फ्राई व्हील आता है, फ्राई व्हील प्लस फैन। अच्छा। वो हमारा 65 से 70 किलो के अप्रोक्सीमेट में वो आता है। मतलब किसान साथियों, इसके अंदर आपको 160 से 170 80 किलो तक के फ्राई व्हील मिल जाते हैं। इसको चलाने के लिए यदि हम बात करें तो 35 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर में अपन चला सकते हैं। इसको 35 एचपी के ऊपर से आप कोई भी ट्रैक्टर हो जी। 540 या 1000 आरपीएम में जी। वो आप किसी से भी चला सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ। क्योंकि इससे हम गीली और सूखी सभी तरीके की फसल निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल। फसल की अंदर चाल किस तरीके से हो रही वो कैसे देखते हैं? इसमें सर जैसे फसल के अंदर चाल हो गई, सबसे पहले तो ये चीज़ बताएंगे कि हम इसमें जो भी आपको फसल निकालनी है उसकी जानकारी के लिए एक स्पेशल हम स्टिकर देते हैं। जी। इसमें आपका क्रॉप, फसल क्या है, ड्रम की जाली कौन सी लगेगी, छन्ना जाली कौन सी लगेगी, हाँ जी। उसका स्टिकर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें ड्रम जाली लगा सकते हैं। उसके बिल्कुल। बाद हमने ये एक ऑप्शन दिया है इसमें, जी। आपको जैसे आमतौर पे क्या होता है कि जैसे मूंग, उड़द और गेहूं वगैरह की जो फसल है हाँ जी। उसमें लोग धार लगाते हैं। बिल्कुल।
जब धार लगाने के लिए फिर इसमें क्या उधर से माल नहीं डलता है। अच्छा तो आप हमने यहाँ पे ये जो सेटिंग दे दी है खिड़की की, जी, यहाँ से आप अपना तसला भर के इसमें डाल के इसको धार लगा सकते हैं, इसमें सफाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ग्रेडिंग वगैरह भी ग्रेडिंग करनी के है लिए हमारे भी किसान आपको भाई के को। लिए पॉसिबल है। बिल्कुल। हाँ तो जी। किसान साथियों, यदि आप हार्वेस्टर से गेहूं वगैरह हार्वेस्ट कराते हैं, उसके बाद यदि उसमें किसी भी तरीके का कचरा आ गया है, टूटी फूटी आ गई है, तो यहाँ से डाल के आप उस दाने को ग्रेड भी कर सकते हैं। सर यहाँ पर मैं यूसी बेयरिंग्स देख रहा हूँ जिनकी संख्या हाँ जी। काफी ज्यादा है। ये सर हमने इसमें फिरकी मॉडल है ये हमारा। जी इसमें हमारे 2 मॉडल आते हैं। बिल्कुल। जैसे ये अगर ये मूंगफली वगैरह में ये चलाना है तो इसमें फिरकी दी गई है। जी इससे क्या है कि चलना जो है चोक नहीं होता है जी और माल की जो एवरेज है वो डबल हो जाती है बिल्कुल। और माल आराम से पंखे के पास चला जाता है, जिससे जी। कि सफाई ज़्यादा आ जाती है। तो इन फिरकियों के माध्यम से किसान साथियों, जो हमारी फसल होती है वो आगे की तरफ ढकेलती हुई चली जाती है ताकि आपको एक अच्छा आउटपुट मिल सके। इसमें हमारा दूसरा मॉडल जो है वो सिंगल फिरकी में भी आता है। बिल्कुल। वो भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। ये आपको जैसे किसान को सूटेबल लगे वो ले सकता है। अच्छा सर, इसमें जैसे हम जब गीली क्रॉप की या गीली फसलों की गहाई वगैरह करने वाले हैं तो लिंचा दूर गिरे उसके लिए कैसा प्रावधान उसके है? लिए ये 2 ऑप्शन दिए हैं सर इसमें। एक तो ये मिसाइल सिस्टम है जी। और एक ये कवर है। अच्छा जी। आप इसमें जब आपको लिंचा दूर नहीं गिरवाना है या पास में लगाना है या आपको मतलब लगता है कि अपने को दूर, तो ये आप कवर लगा लो। जी अगर इसको सूखी फसल में भी चला रहे हो तो ये कवर लगा के आप चला सकते हो। बहुत बढ़िया। जब आपको लिंचा दूर गिरवाना है तो ये इसको खोल के वो मिसाइल सिस्टम लगा लो। उससे क्या 20-25 फीट दूर जाके लिंचा गिरेगा। लगभग 1 एकड़ तक का जो है कचरा आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। उसी के साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रम जाल के अंदर यहाँ स्टेप बार दिए हुए हैं। यदि आपको कुछ इनके अंदर मेंटेनेंस वगैरह करना है तो आप इन कैचर्स को खोल के जो है आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। सर जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर डबल स्पीड पुल्ली का इस्तेमाल किया हुआ है। बिल्कुल सर। इसकी सेटिंग किस तरीके से होती है और हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे ये बेहतर है? इसमें सर हमारा ये जो 3 स्टेप हैं पुली के, जी 3 स्पीड की ये पंखे की स्पीड कर सकते हो आप जी। अपने फसल के अकॉर्डिंग। अच्छा जी। अगर अपने को कचरा हल्की फसल है, कचरा कम है, जी तो आप ये 1 नंबर पे चलाइए। अगर अपनी फसल जैसे चने वगैरह आ गए, जी उसमें थोड़ी सी लकड़ी हैवी रहती है, जी जी तो 2 पे कर लीजिए। जी जब ये थ्रेशर ग्राउंडनट या मूंगफली जी पे जब ये चलेगा तब इसको ये 3 के स्पीड में करोगे तो उसमें क्या होगा, ड्रम के आरपीएम अपने कम रहेंगे, पंखे के आरपीएम ज़्यादा होने से ये कचरा पूरा सक करके ले जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी इसमें एक चीज़ हमने और ऑप्शन दी है। आमतौर पे ये आम थ्रेशर जितने भी आपने देखे होंगे, जी यहाँ का जो गैप है ये कम रहता है, बिल्कुल। क्योंकि 2.5 इंची 2 इंची गैप रहता है। अच्छा जी। उसमें क्या होता है, जब गीली फसलों पे मशीन चलती है जी तो ये जो फिल्टर हैं ये चोक हो जाते हैं अंदर से, जी और आदमी को या अपने लेबर को बाद में खोल के ढक्कन उसमें से रॉड या कोई पत्ती मार के साफ करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। इसमें हमने ये ऑप्शन दे दिया है, 4-4 इंची के सुट्टे दिए हैं इसमें। बहुत बढ़िया। जो मतलब vacuum- गैप को आपने हाँ, बढ़ा दिया। गैप बढ़ा दिया। इसमें जितना आपको सुट्टा यहाँ से मिलेगा उतना ही ऊपर से है। इसमें चोक होने का 1% भी चांस नहीं है। बहुत बढ़िया। गीली सूखी कैसी भी फसल चलाओ, मूंगफली वगैरह में बिल्कुल भी चोक नहीं होगा। जी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम इसके ड्रम साइज वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको 35-62 का ड्रम साइज देखने के बिल्कुल लिए। सर, ये 35-62 का एक्सल फ्लोर ड्रम साइज है जी। इसमें 6 लाइन का रोटर आता है, उसमें ब्लेड प्लस स्टड दोनों आए। अच्छा जी। पीछे की यदि हम बात करें सर, यहाँ से जैसे कि आपने इसमें 2 तरह के सूपे दिए हुए हैं, तो इन सूपों का क्या क्या काम होगा? इसमें सर ये होता है कि ये तो मेन सूपा आ गया अपना, यहाँ से दाना निकलेगा जी। और ये जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन दी है, ये देखेंगे ना आप, बिल्कुल। यहाँ पे झरी दी है। जी। तो जैसे आप गीली मूंग या उड़द वो फसल में जब चने में जब चलाओगे तो उसमें जो लकड़ी थोड़ी बहुत यहाँ आ जाती है, जी। वो जो जाली में फंस के नीचे दाने के साथ ना आए, ये आप ऊपर उठा लोगे तो यहाँ से वो सेपरेट निकल जाएगी। बहुत बढ़िया। वो यहाँ सेपरेट आ जाएगी। मेन क्रॉप्स जो है आपकी यहाँ से आ जाएगी। मतलब बिल्कुल किसान साफ। साथियों, यहाँ से जब आप इसको ऊपर की तरफ कर देंगे ना, तो जो आपकी गठरी आती है थोड़ी मोड़ी, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और आपका जो उर्दा मूंग है वो भाई साहब फ्रेश क्वालिटी के साथ में सीधा मिल जाएगा। मतलब उसको भाई साहब ग्रेडिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ सर, आपने एक जो एयर फैन यहाँ पर दे के रखा हुआ है, इसकी सेटिंग किस तरीके से? ये अपना फ्राईव्हील फैन है, ये साइड फूकनी वाला फैन है इसको बोलते हैं जी। यहाँ पे इसमें ये हमने गेज दी है जी। इसकी हवा आप ये बोल्ट खोल के कम या ज्यादा कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेटिंग लगे। आपको थ्रेशर रोकने की जरूरत नहीं, चलते हुए थ्रेशर में ही आप इसकी हवा की सेटिंग कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहाँ पर 2 फैंस वगैरह जो हमारे दिए हुए हैं, हाँ जी, उनके एयर सर्कुलेशन को हम जो है यहाँ से घटा बढ़ा पाएंगे। ये लीवर दिए गए हैं सर उसमें जी। इसमें प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम, ये हमने निशान भी दे रखे हैं जी। कहाँ साइड में कम हो गया प्रेशर, जहाँ किस साइड में लो होगा। बिल्कुल। तो आप इसको
जब आप मशीन चलाओगे उसी समय लीवर के माध्यम से आप ऊपर नीचे करके एयर हवा का प्रेशर फ्लो जो है, प्रेशर जो सेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके यदि हम एक्सल साइज की बात करें तो कितने mm का एक्सल है और टायर साइज आप क्या देते हैं? 56 mm का एक्सल आएगा, बिल्कुल 8 25 16 के 8 नट वाले रिंग डिस्क आएंगे, जी। कड़े वाले, बिल्कुल 8 25 16 के टायर आएंगे। बहुत बढ़िया। 56 मतलब mm किसान 72 इंची का एक्सल आएगा। अच्छा जी, इसमें एक्सल हम लोग चौड़ा देते हैं क्योंकि ये साइड टोकरी का एक साइड में वेट होने के कारण थ्रेशर पलटे ना। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा सर, हमारे किसान भाई कई पूछते हैं कि जो हमारा फीडर सिस्टम लगा हुआ है, इसमें किस तरीके की आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है? इसमें सर चेन सिस्टम है, जी। अंदर फीडर में चेन सिस्टम दिया गया है जी और यहाँ पे जो हमने रोलर दिए हैं, जी। यहाँ से आप जब माल डालोगे तो जो चेन सिस्टम है वो क्लच सिस्टम है। अच्छा जी, उसमें जब आप माल डालोगे तो चेन अप डाउन होती है। मतलब ज्यादा मात्रा भी में यदि ज़्यादा क्रॉप मात्रा चली में जाए तो अगर चैन crop वगैरह चली जाए, टूटने की टूटने झंझट की नहीं है। शिकायत नहीं है, चैन अपने आप एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। बिल्कुल उसके अंदर जो हमने लगभग 3 इंची तक का सिस्टम दिया है अप डाउन होने का। बिल्कुल। हाँ। तो किसान साथियों, ये थी इसकी जानकारी। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ड्रम है 2 पार्टीशन के अंदर दिया जाता है, ताकि इसके अंदर भी यदि आपको मेंटेनेंस करनी है तो यहाँ पर आप इस पार्टीशन को सेपरेट खोल सकते हैं और इस पार्टीशन को आप सेपरेट खोल सकते हैं। एक चीज़ हम किसान साथियों को और बताना चाहेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे जो हमने नली दी है, जी। कई बार क्या होता है कि एंड में जाके थोड़ा बहुत कचरा बच जाता है अच्छा जो कि टोकरी नहीं खींच पाती। जी। जैसे कोई उड़दा लगा रहे हो या आप ज्वार बाजरा निकाल रहे हो, जो कचरा बच जाता है तो उसके लिए यहाँ पे हमने स्टैंड दे के एक ऊपर छोटी टोकरी दी है, बिल्कुल हॉपर दे दिया है हॉपर सर। दे दिया है। आप 1 2 तसले 4 तसला जो एंड में बच रहा है वो उठा के आप वो हॉपर में डाल सकते हो। बहुत उससे बढ़िया। क्या होगा कि आपका अनाज जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा अनाज जो थ्रेशिंग हो जाएगी। अच्छा सर, ये तो हो गई थ्रेशर की संपूर्ण जानकारी। अब हम बात करें सर इसके अंदर सब्सिडी वगैरह की या फाइनेंस सुविधा की, तो वो हमारे किसान भाई किस तरीके से इससे ले सकते इसमें हैं? सर हमारी सब्सिडी के लिए सभी स्टेटों में ऑल ओवर इंडिया अप्रूवल है जी और अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो भी उनका सिस्टम है सब्सिडी का। जी किसी स्टेट में 2.5 लाख तक की भी है जी 4 टन के ऊपर, किसी स्टेट में 1 लाख तक की, 80,000 तक की। वो गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग सभी स्टेट में सब्सिडी उपलब्ध है। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग अलग-अलग परसेंटेज में दी जाती परसेंटेज में सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद आपका जो अगर फाइनेंस की बात करें है। जी तो हमारा महिंद्रा, टीवीएस, इफ्को, किसान, श्री राम फाइनेंस, ये लगभग 3-4 कंपनी से हमारा टाई अप है। जी आप किसी से भी सब्सिडी और फाइनेंस करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप हमारी फैक्ट्री आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आशा करते हैं ये हमारा न्यू विश्वकर्मा कंपनी की तरफ से आने वाला साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर की जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।